हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुरेंद्र कुमार योर फिजिक्स ट्यूटर। आज हम टॉपिक कर रहे हैं एरर का कंटिन्यू। इससे पहले हमने एरर किया था, एरर और टाइप ऑफ एरर। एरर जनरली डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है, हम एरर कहते हैं उसे। ओके, फिर हमने टाइप एरर की थी सिस्टमेटिक एरर और आपका एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, ये टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं अभी तक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। एरर का प्रोपेगेशन, कि एरर किस प्रकार से प्रोपेगेट करता है, ठीक है ना। जैसे हम दो क्वांटिटीज़ का सम लेते हैं, लाइक एग्जांपल लेते हैं, किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, तो वो क्या है, लेंथ और ब्रेथ का सम 2 × L+P। ओके, तो अगर लेंथ में एरर है, ब्रेथ में एरर है, तो उनके सम में भी एरर होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार डिफरेंस में भी एरर होगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन में भी एरर आएगा, डिवीजन में भी एरर आएगा। तो इसे हम कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। एरर प्रोपेगेट कैसे करता है, तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोपेगेशन ऑफ एरर। एरर का प्रोपेगेशन, एरर प्रोपेगेट कैसे करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरर का प्रोपेगेशन देखते हैं एरर इन सम। फर्स्ट आता है एरर इन सम। सम में एरर फाइंड आउट करते हैं। ओके, हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास टू फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी ए है और सेकंड फिजिकल क्वांटिटी बी है, ठीक है ना। और इन फिजिकल क्वांटिटीज का जो सम हम कंसीडर कर लेते हैं जेड। जेड होगा आपका a + p के बराबर। a + b बी द सम ऑफ दीज टू फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है, ये हमने सम दे दिया है इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का। ओके, फिर हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि डेल a, हमने डेल a कंसीडर किया, दिस इज एब्सोल्यूट एरर। डेल a बी द एब्सोल्यूट एरर in measurement of a। del a absolute error है in measurement of a। इसी प्रकार हम कंसीडर कर लेते हैं del b be the absolute error in the measurement of b। और del z हम कंसीडर कर लेते हैं absolute error in the measurement of z। z की मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर क्या है, del z है। ओके, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सम को इन टर्म्स ऑफ एरर। z ± del z इज इक्वल टू a ± del a प्लस b ± del b। ये हमने सम को रिप्रेजेंट कर लिया इन टर्म्स ऑफ एरर। अब यहाँ से देखिए, del a और del b को एक साथ ले लो और a + b को एक साथ रख लीजिए, तो a + b ये एक साथ आ गया, प्लस माइनस del a + del b, ये हमारे पास एक साथ आ गया। ये किसके इक्वल है, z ± del z। ओके, अब a + b क्या है, आपका z है। a + b आपका z है, तो z से आपका z कैंसिल हो गया, आपके पास बचा del z इज इक्वल टू del z इज इक्वल टू del a + del b और फिर प्लस माइनस। इसका मतलब आपके पास आया है ± del z इज इक्वल टू ± del a + del b। और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम एरर इन फ्रैक्शन क्या लेंगे हम, दोनों टर्म्स पॉजिटिव, del a भी पॉजिटिव और del b भी पॉजिटिव। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इन द मेजरमेंट ऑफ एरर। ये आता है आपका एरर इन सम। दिस इज एरर इन ए सम।
ये हमारे पास एरर इन सम आया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल। देखिए बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन है एरर इन सम का एग्जांपल दिया हमने। आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इस सीरीज का केस है कि हमारे पास टू रेजिस्टेंसेस हैं, R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm and R2 is equal to 200 plus minus 4 ohm are connected in series। इस सीरीज में कनेक्ट हैं। What is their equivalent resistance? इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? हमें गिवन है R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm। ये R1 रेजिस्टर है। इसका मतलब अगर इसको A माने, A is equal to A plus minus del A। ओके, तो एरर को रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से हम। तो del R1 यहाँ से क्या आ जाएगा? del A मीन्स 3 ohm। इसी प्रकार हमारे पास R2 रेजिस्टेंस गिवन है, वो 200 प्लस माइनस 4 ohm। R2 रेजिस्टेंस कितना है? 200 प्लस माइनस 4 ohm। तो del R2 हमारे पास होगा प्लस माइनस 4 ohm। ठीक है ना? यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेनी है एरर की 4 ohm। ओके, इन रजिस्टर को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हमारे पास क्या होगा? R1 प्लस R2 होगा। अब आपका 100 और 200 एक साथ ऐड होंगे और एरर एक साथ ऐड होंगे। इसका मतलब R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ohm, फिर प्लस 200 प्लस माइनस 4 ohm। क्लियर है? तो 100 और 200 हमारे पास एक साथ ऐड होंगे। ये हमारे पास आएगा 300 प्लस माइनस 4 प्लस 3 7। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 300 प्लस माइनस 7 ओम। ये आपका एरर इन सम का एग्जांपल है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोपेगेशन ऑफ एरर में एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी। हम दो क्वांटिटी कंसिडर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास टू क्वांटिटीज़ हैं, एक क्वांटिटी ए है और दूसरी क्वांटिटी क्या है? बी। ये हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। हमें एरर इन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एरर इन ए डिफरेंस। ओके, तो इन दोनों क्वांटिटी का हम डिफरेंस ले लेते हैं। z इज इक्वल टू ए माइनस बी। z इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये हमारे पास एरर इन डिफरेंस है। फिर हम कंसिडर कर लेते हैं del A be the absolute error in the measurement of A, del B be the absolute error in the measurement of B, and del Z क्या है? absolute error है in the measurement of Z। तो इस डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? in terms of error Z plus minus del Z is equal to A plus minus del A और माइनस B plus minus del B। इस प्रकार से हम एरर की टर्म में डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a माइनस बी। ये आएगा हमारे पास प्लस माइनस डेल a और माइनस प्लस डेल b। ठीक है ना? ये नेगेटिव साइन इसको नेगेटिव करेगा, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसलिए माइनस प्लस किया। डेल a डेल b। अब a माइनस बी किसके इक्वल है? a माइनस बी आपका z के इक्वल है ना? तो z से आपका z कैंसिल, तो यहाँ पे बचा डेल z। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेनी है हमें, तो डेल a प्लस डेल b। यहाँ पे डिफरेंस में ये नहीं कि डेल a में से हम डेल b सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें इस केस में भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है ना? मैक्सिमम पॉसिबल एरर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये 0.2 होता और ये भी 0.2 होता, तो इसके डिफरेंस में तो एरर आता ही नहीं। ठीक है? जबकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है? डिफरेंस में भी एरर आएगा। ठीक है ना? इसलिए हम यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेके चलेंगे। डेल z इज इक्वल टू a डेल a प्लस डेल b इज द मैक्सिमम एरर इन फ्रैक्शन। ये क्या है? मैक्सिमम एरर होगा इसमें इन फ्रैक्शन। सेम है
जैसे आपने एरर इन सम किया था वैसे ही एरर इन डिफरेंस है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंस इन एरर, डिफरेंस इन एरर का हम एग्जांपल लेते हैं। द लेंथ ऑफ टू रोड्स आर 15.2 into plus minus 0.2 centimeter. This is the length of first rod and 10.2 plus minus 0.2 centimeter ये लेंथ है किसकी, सेकेंड रोड की। ये हमारे पास टू रोड्स की लेंथ आ गई है, ठीक है ना। इसका मतलब गिवन है हमें फर्स्ट रोड की लेंथ L1, ये देख सकते हैं 15.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ सेकेंड रोड L2 आ गया है 10.7 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। दीज आर द लेंथ ऑफ टू रोड्स। हमें फाइंड आउट करना है क्या, डिफरेंस इन लेंथ, इन दोनों लेंथ का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें L निकालना है, डेल L मीन्स L1 माइनस L2। डिफरेंस इन लेंथ ये होगा, L1 ग्रेटर है L2 से, तो 15.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और फिर नेगेटिव साइन 10.7 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अभी 0.2 और 0.2 तो कैंसिल होने चाहिए इस हिसाब से, लेकिन हमें मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शन लेना है। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शन मीन्स इनका तो सम ही आएगा, कहने का मतलब डेल L1 इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर है और डेल L2 भी हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर है, इसलिए हमारे पास क्या आएगा 15.2 माइनस 10.7 फिर प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.2 न कि माइनस 0.2। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ पे, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमारे पास 0.4 आएगी, ठीक है ना। 15.2 में से 10.7 सब्ट्रैक्ट करो आप, 15.2 और 10.7, ठीक है। 5 यहाँ पे कितने रहे 4, तो 4.5, तो हमारे पास डेल L आ गया है 4.5 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। दिस इज द डिफरेंस इन लेंथ विद द लिमिट्स ऑफ एरर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट देखिए बच्चा पार्टी, एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट में किस प्रकार से एरर आपका प्रोपेगेट करता है, उसका प्रोपेगेशन देखिए। जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, ए और बी, हमारे पास टू क्वांटिटी हैं और उन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हमने ले लिया z इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है ना। ये ए फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू है और b सेकेंड क्वांटिटी की वैल्यू है, तो z इज इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी ए इंटू बी, प्रोडक्ट ले रहे हैं ए इंटू बी, सम में a प्लस बी था, डिफरेंस में a माइनस बी था, तो z इज इक्वल टू ए इंटू बी विद द प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं डेल a एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a, डेल b एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ b एंड डेल z एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z, ठीक है ना। इनके मेजरमेंट में डेल a, डेल b और डेल z एब्सोल्यूट एरर कंसिडर कर लिए हैं हमने। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट विद एरर लिमिट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, z प्लस माइनस डेल z, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a इंटू b प्लस माइनस डेल b। इस प्रकार से हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे a प्लस माइनस डेल a इंटू b प्लस माइनस डेल b, ओके। ये आ गया हमारे पास एरर का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कीजिए मल्टीप्लाई, तो z प्लस माइनस डेल z ये आ जाएगा हमारे पास। a को मल्टीप्लाई करते हैं b से, तो a इंटू बी, a को b से मल्टीप्लाई किया, फिर a को डेल b से, प्लस माइनस a डेल b, ठीक है ना।
इसी प्रकार फिर नेक्स्ट हम डेल ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस बी डेल ए, फिर प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी। ठीक है ना, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गया है। अब देखिए हमारे पास a इंटू बी, ये तो z के इक्वल है। ठीक है ना, डेल a इंटू डेल बी काफ़ी स्मॉल टर्म्स हैं, डेल a और डेल b को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, डेल a और डेल b काफ़ी स्मॉल हैं तो इनका प्रोडक्ट और भी स्मॉल होगा। जैसे अभी हमने देखा था कि डेल a 0.2 सेंटीमीटर आया था, डेल बी भी आपका 0.2 सेंटीमीटर आया था। लेंथ हमने मेजर की थी ना, डिफरेंशियल लेंथ फाइंड आउट किया था। तो फर्स्ट डेल L1 0.2 सेंटीमीटर, डेल L2 0.2 सेंटीमीटर, मीन्स डेल A डेल B स्मॉल है तो इनका प्रोडक्ट और स्मॉल होगा। 0.2 को आप 0.2 से मल्टीप्लाई करो तो 0.04 आएगा, और स्मॉल आ गया ना, इससे 0.2 से स्मॉल आ गया ना, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। पॉइंट डेल को डेल बी को कैंसिल कर दिया, ये ए बी जेड के इक्वल है तो ये इससे कैंसिल हो गया। आपके पास बचा डेल जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल बी और प्लस बी डेल बी। हमें मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शन लेना है। ठीक है, अगर मैं इसको जेड से डिवाइड कर दूं और इसको ए बी से डिवाइड कर दूँ तो ये भी z इज इक्वल टू ए बी है और ये भी z इज इक्वल टू ए बी है। इसका मतलब इसको आप ए बी रिप्रेजेंट कर सकते हो क्योंकि z इज इक्वल टू ए बी है। एक ही बात है, दोनों साइड हमने ए बी से डिवाइड कर दिया या फिर z से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, अब इस टर्म में देखिए प्लस माइनस, ये टर्म इससे भी डिवाइड होगी और इससे भी, तो a डेल बी अपॉन में ए बी प्लस माइनस, या प्लस माइनस आप बाहर ले लो, प्लस का साइन लो, b डेल a अपॉन ए बी। इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया हमने, a से a कैंसिल और b से b कैंसिल। हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया प्लस माइनस डेल a अपॉन a और डेल b अपॉन में b, डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। तो हमारे पास ये मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शन आ गया, डेल जेड अपॉन में जेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन में ए प्लस डेल बी अपॉन में बी। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शन इन द मेजरमेंट ऑफ टू क्वांटिटीज विद देयर प्रोडक्ट्स। इनके प्रोडक्ट के साथ ये मैक्सिमम फ्रैक्शन आएगा हमारे पास, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। दिस इज एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी। नेक्स्ट हम करते हैं एरर इन क्वोशिएंट, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एरर इन क्वोशिएंट या फिर एरर इन द डिवीजन। अगर हम दो क्वांटिटी को आपस में डिवाइड करते हैं, डिवीजन का केस क्या आता है, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, ये एरर इन द डिवीजन है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर नेट वॉल्यूम, वहाँ पे भी क्या है, डिवीजन का केस आ रहा है, दो क्वांटिटी के डिवीजन का। ओके, तो वहाँ पे एरर किस प्रकार से प्रोपेगेट करता है, एरर इन द डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि दो क्वांटिटी का डिवीजन z इज इक्वल टू a अपॉन b, z इज इक्वल टू a अपॉन b विद द डिवीजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। फिर सेम केस अराइज होगा डेल a with the absolute error in the measurement of A, del B with the absolute error in the measurement of B, and del Z with the absolute error in the measurement of Z. ओके, ये टर्म सेम केस चलेगा हम यहाँ से। तो डिवीजन को एरर की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल Z प्लस माइनस डेल Z इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल A ओवर B प्लस माइनस डेल B। ठीक है, तो ये हमने डिवीजन में रिप्रेजेंट कर लिया है दो क्वांटिटीज को विद देयर एब्सोल्यूट एरर। इनके एब्सोल्यूट एरर के साथ हमने इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हम यहाँ से लेते हैं, मान लो यहाँ से हमने a कॉमन ले लिया, यहाँ से b कॉमन ले लिया, a अपॉन b कॉमन आ सकता है यहाँ से। देखिए a हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, फिर प्लस माइनस डेल a अपॉन a, ये फर्स्ट टर्म आएगी हमारे पास।
डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, b हमने कॉमन लिया नीचे से, 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b, ये हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई, ठीक है ना। a अपॉन b इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास टर्म आ जाती है z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a अपॉन b। a अपॉन b को z से रिप्रेजेंट कर दें, ये a अपॉन b के फॉर्म z से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, तो z हमारे पास ये टर्म आ गई ना, 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन में a, ठीक है ना। इस टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे पावर 1 है, तो ऊपर जाके पावर माइनस 1, इसको हम कह सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b रेस टू पावर माइनस 1, ये हमारे पास आ गया है। अब z यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ से z कॉमन लूँ तो z कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन में z इज इक्वल टू z इंटू में 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a इंटू इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1 माइनस प्लस डेल b अपॉन में b। ये हमने बाइनोमियल थ्योरम स्टार्टिंग में फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स करवाया था, उसमें यहाँ पे यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ये आता है। और कंडीशन क्या है कि x लेस देन होना चाहिए 1 से, ठीक है ना। तो डेल x की जगह यहाँ पे क्या है, डेल b अपॉन b, और ये पावर n क्या है, नेगेटिव, तो ये यहाँ पे आएगी, तो इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया और नेगेटिव को क्या कर दिया है, पॉजिटिव, ये हमारे पास टर्म आ गई है। अब यहाँ से आप डेल z से डेल z कैंसिल कर सकते हो और इस टर्म को प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z, 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z, ये टर्म आ रही है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 रहेगा, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस डेल b अपॉन b, फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी प्लस माइनस डेल a अपॉन a, फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस डेल a अपॉन में a इंटू डेल b अपॉन में b। तो डेल a और डेल b काफ़ी स्मॉल है, तो इनका प्रोडक्ट काफ़ी स्मॉल और भी स्मॉल होगा, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और ये 1 से ये 1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास टर्म रह गई है डेल z अपॉन में z प्लस माइनस इज इक्वल टू डेल a अपॉन a और डेल b अपॉन b। अगर मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर लेना चाहते हैं तो डेल a अपॉन में a प्लस डेल b अपॉन में b। दिस इज द एरर इन डिवीजन और डिफरेंस, ये हमारे पास एरर इन डिवीजन आ गया है, और एरर इन डिफरेंस ये हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ की है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स मैंने आपको करवा रखा है, और उसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हो बाइनोमियल थ्योरम का, देख सकते हो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। कंडीशन क्या है, ये x 1 से लेस होना चाहिए, x स्मॉल होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे जो एरर आता है वो 1 से काफ़ी स्मॉल होगा, तो डेल b अपॉन b बीइंग्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इसलिए ये पावर इस मल्टीप्लिकेशन में आएगी, इस पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, बाकी टर्म एज इट इज़ किया हमने। तो एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिवीजन, डिवीजन में हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट देखिए, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी, एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटीज की पावर में एरर किस प्रकार से प्रोपेगेट करता है। जैसे हम फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, ये कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x या फिर a रेज टू पावर z, a रेज टू पावर n कंसिडर कर लो, x कंसिडर कर लो, z कंसिडर, एनी कोई भी कंसिडर कर सकते हो, z इज इक्वल टू a रेज टू पावर n। तो हमने nth पावर कंसिडर कर ली किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की, तो हमने कंसिडर किया z का एब्सोल्यूट एरर डेल z कंसिडर करेंगे, a का एब्सोल्यूट एरर डेल a बी द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a एंड डेल z बी द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a z। हम यहाँ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस फिजिकल क्वांटिटी को, z
प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए रेज टू पावर एन। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इस फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, z प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू ए हम कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a की पावर n कॉमन आएगा, a रेज टू पावर n कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a रेज टू पावर n बचेगा। ठीक है ना, 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a रेज टू पावर n बचेगा। अगर यहाँ से मैं z कॉमन लेना चाहता हूँ तो z कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू a रेज टू पावर n। इसको हम कह सकते हैं 1 प्लस माइनस n इंटू में डेल a अपॉन में a। वही बाइनोमियल थ्योरम यूज किया हमने कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। कंडीशन क्या है, x इज लेस देन 1। ठीक है ना, तो x की जगह यहाँ पे डेल a अपॉन a है। डेल a अपॉन a काफ़ी स्मॉल टर्म है, डेल a अपॉन a क्या है, काफ़ी स्मॉल टर्म, इसलिए जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आएगी। ठीक है ना, अगर समझ में डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो। और कंप्लीट अगर इसका डेरिवेशन देखना है तो आप फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स वाला लेक्चर आप देख सकते हो, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर डाल रखा है यूट्यूब पे। वहाँ पे आपका बाइनोमियल थ्योरम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, कैसे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स आ रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब z इज इक्वल टू ए रेज टू पावर n है तो ए रेज टू पावर n से z कैंसिल, 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल a अपॉन में a। 1 से 1 कैंसिल, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शन होगा डेल z अपॉन में z इज इक्वल टू n इंटू में डेल a अपॉन a। डेल z इज इक्वल टू n इंटू में डेल a अपॉन a। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शन इन द मेजरमेंट ऑफ एरर इन पावर। ठीक है ना, अगर मान लो ये जैसे मान लो z इज इक्वल टू a रेज टू पावर n है, और ऐसे होता z इज इक्वल टू a रेज टू पावर n, b रेज टू पावर m, c रेज टू पावर p, इस प्रकार से होता, तो हम एरर कैसे मेजर करते हैं वो हम देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। देखिए बच्चा पार्टी, अगर हमारे पास एरर इन पावर इस प्रकार से होता, पहला तो हमने किया था z इज इक्वल टू a रेज टू पावर n। अगर प्रोडक्ट के साथ और डिवीजन पे पावर भी होता, प्रोडक्ट भी होता, डिवीजन भी होता, ये सारी टर्म एक साथ है, तब हम एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको एक लॉग वाला टॉपिक करवाया है, और फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में आपको डिफरेंशिएशन भी करवाया है, वो ही आप यहाँ पे यूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पे लॉगरिथम लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग logarithm on both sides। दोनों साइड्स हम logarithm लेते हैं। ठीक है ना, जैसे log z लिया, ठीक है ना, इसका भी log लेंगे, log ऑफ a रेज टू पावर p b रेज टू पावर q अपॉन c रेज टू पावर r, ये हमने log लिया है। अब इस टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये log दिस माइनस दिस, log m अपॉन n की फॉर्म बन रही है ना, ये m मान लिया, ये n मान लिया। ठीक है ना, फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर समझ में log m अपॉन n, log m माइनस log n, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, log ऑफ a रेज टू पावर p इंटू b रेज टू पावर q माइनस log ऑफ c रेज टू पावर r, मतलब c रेज टू पावर r, log m माइनस n हो गया। क्लियर है ना। अब यहाँ से देखिए, ये log m इंटू n बन रहा है, log m इंटू n होता है log m प्लस log n। ठीक है ना, log m इंटू n होता है log m प्लस log n। क्लियर है, पहले तो log m अपॉन n की फॉर्म बन रही है, फिर प्रोडक्ट का फॉर्म बन रहा है, तो हम कैसे ले सकते हैं इसको, log ऑफ a रेज टू पावर p प्लस log ऑफ b रेज टू पावर q माइनस log ऑफ c रेज टू पावर r। ठीक है ना, ये टर्म आ गई। अब हमारे पास पावर की फॉर्म बन रही है log में,
कि log m रेज टू पावर n, जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आएगी, तो ये सभी पावर्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगी। तो सिंपली वे में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p log a प्लस q log b और माइनस r log c। ये आ गई हमारे पास, ये log z आ गया, ठीक है ना। और log का हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक है। जैसे log x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dx अपॉन x होगा, क्लियर है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, log z का डिफ्रेंशिएशन होगा dz अपॉन में z इज इक्वल टू p कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है, log a का डिफ्रेंशिएशन होगा p इंटू में da अपॉन में a। इसी तरह q इंटू में db अपॉन में b, q इंटू में db अपॉन b और माइनस r इंटू में dc अपॉन में c। ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एरर। अब हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एरर के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल एरर के टर्म में इस टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैक्सिमम फ्रैक्शनल की एरर की डी जेड को हम डेल जेड अपॉन जेड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी डी ए अपॉन ए को डेल ए अपॉन ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस क्यू डी बी अपॉन बी को हम डेल बी अपॉन बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर डी सी अपॉन सी को डेल सी अपॉन सी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। इससे पहले क्या आया था, हमने z इज इक्वल टू ए रेज टू पावर n लिया था, तो d डेल z अपॉन z हमारे पास क्या आया था, n इंटू में डेल a अपॉन में a। ये सिंगल टर्म थी, अगर 2 या 3 टर्म इस प्रकार से हों ऐसे रिप्रेजेंट की जाएंगी, चाहे डिवीजन में हो तो हमें नेगेटिव साइन यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर लेना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, कहीं पे भी अगर आपको ये फॉर्म मिल जाए, कहीं पे भी अगर आपको ये फॉर्म मिल जाए कि z इज इक्वल टू ए रेज टू पावर p, b रेज टू पावर q, c रेज टू पावर r, तो dz अपॉन में z मीन्स डेल z अपॉन में z इज इक्वल टू p डेल a अपॉन a प्लस q डेल b अपॉन b प्लस r डेल c अपॉन में c। ये हमारे पास मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर आया है। तो इस प्रकार से हमारे पास एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, एरर इन डिवीजन या क्वोशंट और एरर इन पावर वेरी करता है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोपेगेशन ऑफ एरर है। अब हम करेंगे इस पर इन द बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से एरर प्रोपेगेट करते हैं वो न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट में। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।